जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं तो लिरिक है, सोनेट है, बैलेड है। तो सोनेट उनमें सबसे महत्वपूर्ण टर्म होती है। आदिक विलियम शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन ने, ये जितने भी पोइट हुए हैं, इवन टुडे दे आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ द सोनेट। तो जो सोनेट वर्ड है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। इसका मीन्स होता है अ लिटिल साउंड और अ सॉन्ग, कोई छोटी सी ध्वनि या छोटा सा गीत। वास्तव में ये छोटा ही होता है, क्योंकि सोनेट में टोटल लाइन कितनी होती हैं? 14 लाइन्स। और ये जो 14 लाइन्स हैं, जो सोनेट की, ऐसे समझिए, जो लिटिल साउंड और सॉन्ग है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें, ये सोनेट जो वर्ड है, ये दो प्रकार की सोनेट हैं 14 लाइन में। एक है हमारी, हम बोलते हैं इंग्लिश सोनेट, क्या बोलते हैं? और इंग्लिश सोनेट को दूसरा क्या नाम दिया है? शेक्सपियरियन सोनेट। और दूसरी है इटालियन सोनेट। कौन सी है? इटालियन सोनेट। और इटालियन को दूसरा क्या नाम दे रखा है? मिल्टनिक सोनेट। क्या दे रखा है? मिल्टनिक सोनेट। देखेंगे डियर, 14 लाइन की ये कविता होती है। इसमें आप केवल ये ध्यान रखो, वैसे इसको सबसे ज्यादा पहले एक इटालियन लेखक थे, पेट्रार्क। कौन थे? हाँ, पेट्रार्क। एक ये इटालियन राइटर थे 13 या 14 सेंचुरी के, उसमें लेट हाफ ऑफ 13 सेंचुरी। तो पेट्रार्क ने इसको एक सिस्टमेटिक रूप दिया। ऐसा नहीं कि उससे पहले सोनेट की ओरिजिन नहीं थी। सोनेट वाज ओरिजिनेटेड इन इटली एंड इट वाज गिवन अ प्रॉपर शेप बाय पेट्रार्क, सो इट इज कॉल्ड आल्सो पेट्रार्कियन सोनेट। क्या कहलाती है? अब दिक्कत ये आती है कि पेट्रार्कन सोनेट कौन सी है, शेक्सपियरियन सोनेट कौन सी है। बाद में जब इटली में फेमस हो गई, तो टॉमस ब्याट और सरे इसको कहाँ लेके आए? इंग्लैंड में। तब इन लोगों ने इंग्लिश सोनेट इंट्रोड्यूस करी, केवल उसके पैटर्न को बदल दिया। तो जो 14 लाइंस का पैटर्न है, पहले सबसे देखेंगे हम इटालियन सोनेट का। कौन सा देखेंगे? इटालियन सोनेट। और इटालियन सोनेट जो है वो दो भागों में बटी है। एक ऑक्टेव 14 लाइंस, जो इसकी 14 लाइंस हैं, कैसे बटी हैं? ऑक्टेव और सेस्टेट। देखेंगे 14 लाइंस, ऑक्टेव इक्वल टू 8 लाइंस। कितनी लाइन हो गई? 8 लाइंस। एंड ऑक्टेव हैज ऑल्सो 2 स्टेंजा फॉर्म, फर्स्ट क्वार्टेन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टेन। Sestet is also divided into two parts. First tercet, which one? First tercet and second tercet. जो आप अक्सर करके, कल हम स्टेंजा फॉर्म पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर 8 लाइन का स्टेंजा फॉर्म अपनाए तो ओटावा रीमा, लेकिन अगर सोनेट में आएंगी 8 लाइन तो 8 लाइन्स तो हैं, पर ये एक साथ नहीं होती। इनमें क्या होता है? गैप होता है। 4 लाइन का एक स्टेंजा होगा, 4 लाइन का फर्स्ट क्वार्टरेन, सेकंड क्वार्टरेन। ऐसे ही जो 6 लाइन होंगी, ये 8 लाइन हो गई, और ये कितनी है? 6 लाइन। सेस्टेट कितनी होती है? 6 लाइन्स। तो 6 लाइन फिर से दो भागों में बट गई, फर्स्ट टर्सेट एंड सेकंड टर्सेट। अब बताओ फर्स्ट क्वार्टरेन का वो क्या होगा? राइमिंग स्कीम। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगा ताकि मैं यहाँ, क्यू मीन्स क्वार्टरेन, ए बी बी ए, ये राइमिंग स्कीम फर्स्ट क्वार्टरेन की हो गई। सेकंड की क्या होगी? फिर से यही होगी।
A B B A, दो क्वार्टरेन हो गए, ये फर्स्ट क्वार्टरेन, ये सेकंड क्वार्टरेन। फिर क्या होगा, फर्स्ट और सेट आएगा। यहाँ जो बीच होता है, ये ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में ये जो पॉज होता है, इस पॉज को कहते हैं सेजुरा। क्या कहते हैं? वोल्टा, बिल्कुल सही। इसको और क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? जो पॉज होगा, इसको हम, इस पॉज को क्या कहेंगे? वोल्टा। तो वोल्टा जो पॉज एक्चुअली ये विराम होता है लाइन का, तो इसको या तो सेजुरा कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? वोल्टा। इसके बाद भाव परिवर्तन होता है, फिर से जो आगे पहले की उसमें कवि अपनी क्या प्रस्तुत करता है, थीम, उसमें फिर रीजन पे डिस्कस करेगा। भाव परिवर्तन आएगा तो पॉज लेगा, पॉज के बाद फर्स्ट में इसकी जो रिजल्ट होगा उस पर कंक्लूडिंग करेगा, और लास्ट के सेकंड टर्सेट में वो अपना फाइनल रिजोल्यूशन दे देता है या फाइनल रिजल्ट पेश करता है। तो अब बताइए फर्स्ट टर्सेट की क्या होगी राइमिंग स्कीम? C D C, CDE, yes, now it's quite right, first, और CDE ऐसे भी होता है, ये भी ध्यान रखो, ऐसे भी हो जाता है, CDC CDE, है ना, बदल दिया है, वो अलग अलग पोइट है, CDC DC, तो अलग अलग पोइट ने इसको मिल्टन ने अलग तरीके से यूज कर लिया है टर्सेट के उसको। लेकिन जो बिगिनिंग के जो क्वार्टरेन है दोनों, उनमें ए बी ऐसे नहीं याद रहे तो इटालियन या मिल्टनिक या पेट्रार्कन सोनेट का ऐसे याद करो, अब्बा अब्बा, क्या याद रखेंगे? अब्बा अब्बा। CDE या CDC CDE भी वाला हो जाता है ना, CDE और CDC और CDC, इस तरीके से भी इन्होंने करा है। ECD वो अलग अलग, मैं बता रहा हूं आपको, इसको ऐसे समझिए कि किसी पोएट ने उस पैटर्न को अपनी तुकबंदी राइमिंग के लिए अलग जगह प्रयोग कर लिया, किसी ने अलग कर लिया है। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मधु, इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज octave and second part is sestet. Octave has 8 lines and it is also divided again into two parts, first quatrain and second quatrain, and after 8 line there is a volta or caesura for what? Pause, to take pause, and then start sestet, and sestet is also divided into two parts, first tercet and second tercet। CDC CDE, CDE और CDE अलग अलग कवियों ने अलग अलग इसको अपनी राइमिंग स्कीम बनाने के लिए चेंज किया है। ये कौन सी हो गई हमारी? इटालियन, मिल्टनिक और पेट्रार्कन सोनेट। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश सोनेट। और दूसरा क्या नाम दिया है इंग्लिश सोनेट को? शेक्सपियरियन सोनेट, शॉर्ट कर दिया है मैंने, शेक्सपियरियन सोनेट, है ना। इसे और भी कई लोगों ने नाम दिए हैं, लेकिन मोस्टली हम दो ही भाव में पढ़ते हैं। तो वह इसे कौन लेकर के आया? थॉमस व्याट एंड सुरे। लेकिन जब दोनों में से केवल एक नाम आएगा तो किसका नाम आता है? थॉमस व्याट का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार स्टेंजा फॉर्म को चेंज कर लिया। 14 लाइंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। क्या रहा देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टरेन, सेकंड क्वार्टरेन, थर्ड क्वार्टरेन, and then take couplet। बताओ
इसका स्टेंजा वो क्या है राइमिंग स्कीम? यस, ए बी ए बी। देखिए ये पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो गई। फिर सेकंड स्टेंजा देखेंगे, सी डी सी डी, गुड। और थर्ड स्टेंजा की देखेंगे, ई एफ ई एफ। और कपलेट में जी एंड जी, ये अपोजिट है। वहां अब्बा अब्बा, यहाँ ए बी, सी डी, ई एफ। इनमें भी कुछ पोइट्स ने राइमिंग स्कीम को अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लिया है, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल रूप में पढ़ेंगे तो आप यही राइमिंग स्कीम पाएंगे। तो इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट हैज 3 quatrains. How many quatrains? 3 quatrains and 1 couplet. While Miltonic sonnet, Italian sonnet has 2 parts, octave and sestet. Octave is again divided into 2 parts, first quatrain, second quatrain. Sestet is divided into 2, first tercet and second tercet. I think it is clear.